हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम। इस पाठ के लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। यह पाठ 2 बच्चों के बारे में है, जिनका नाम है राजप्पा और नागराजन। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। यानी यह जब कहानी शुरू होती है तो राजप्पा के बारे में बताया गया है कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा एक बच्चा है जिसने अपने लिए एक बहुत मुश्किल से यानी बहुत परिश्रम से एक टिकट एल्बम बनाई है या टिकट इकट्ठी करके एक एल्बम तैयार की है। बच्चों, उन दिनों डाक टिकट इकट्ठी करने की होड़ मची थी। यानी डाक टिकट बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करके अपने पास रखना चाहते थे और उन्हें एक इस प्रकार की पुस्तिका में लगा लेते थे जिसको हम एल्बम कहते हैं। यानी बहुत सारी डाक टिकटों को जब एक कापी में या एक पुस्तिका में लगा दिया जाता है तो उसे एल्बम कहते हैं। तो इसी प्रकार से टिकट एल्बम थी जो राजप्पा के पास थी। लेकिन अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, बल्कि सबके सब आजकल नागराजन को घेरे रहते हैं, क्योंकि राजप्पा की जो डाक टिकट की एल्बम थी वो पुरानी हो गई है। यानी सब उसको कई बार देख चुके हैं और अब नागराजन की जो टिकट एल्बम है वो सबके लिए एक नया विषय है। यानी सबके रुचि का केंद्र वही एल्बम बन गई है। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, यानी राजप्पा नागराजन के बारे में कहता है कि वह घमंडी हो गया है और सारे लड़कों में वह यह बात कहता फिरता है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। यानी राजप्पा का एल्बम अच्छा था, लेकिन अब वह पुराना हो गया था सब बच्चों के लिए, क्योंकि सब उसको देख चुके थे। और राजप्पा को ऐसा लगता कि नागराजन घमंडी हो गया है, क्योंकि उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था नागराजन के लिए। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट यानी भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। यानी कई लोग इकट्ठे होकर ग्रुप में उसके घर पर जाकर आए और उसकी जो एल्बम है, टिकट एल्बम है, उसको देखकर आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि वह एल्बम का बहुत ध्यान रखता था। उसको वह बहुत अच्छी लगती थी। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के सब बस देखकर खुश होते। यानी सब लड़के उसमें रुचि लेते और उसको देखते रहते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। यानी कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम में रुचि रखती थी, वो उसको देखना चाहती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ यानी लड़कियों की मॉनिटर बनी, जो सबसे आगे थी और एल्बम मांगने आई। यानी वह सब लड़कियों की तरफ से नागराजन की एल्बम मांगने आई ताकि वो सब देख पाएं। लड़कियों में वही तेज़ तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। यानी सब लड़कियों ने नागराजन की एल्बम देखी और उसको वापस कर दिया। अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। राजप्पा का एल्बम सबके लिए पुराना हो गया था और सबको नागराजन के एल्बम में ही रुचि थी। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। यानी कुछ समय पहले राजप्पा के एल्बम के लिए सभी बच्चों में बहुत इंटरेस्ट था। सभी लड़के उसकी काफ़ी तारीफ करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। मधुमक्खी की तरह यानी बहुत परिश्रम से। जिस प्रकार मधुमक्खी एक एक फूल में से रस इकट्ठा करके शहद बनाती है या मधु बनाती है, इसी प्रकार से राजप्पा ने बहुत सारे टिकट एक एक करके इकट्ठे करके मेहनत से और वह एल्बम बनाई थी। उसे तो बस
एक यही धुन सवार थी, यानी उसे केवल यही एक धुन सवार थी कि वह किसी प्रकार से अपनी एल्बम बाकी बच्चों से अच्छी बना ले। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, यानी उसका काम टिकट इकट्ठी करने का 8 बजे शुरू हो जाता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट देता, यानी जिस देश की टिकट उसके पास 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, उनके बदले वह किसी दूसरे देश का टिकट ले लेता जो उसके पास नहीं होता। यानी इस प्रकार से उसने बहुत सारे प्रयत्नों के द्वारा अपना यह एल्बम बनाया था। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। चबेना का अर्थ होता है कुछ भी खाने की चीज़, जैसे चना या मूंगफली इत्यादि। तो वह जल्दबाजी में रहता, किस लिए? ताकि वह और टिकट इकट्ठी करके अपना एल्बम बाकी बच्चों से अच्छा बना सके। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता, यानी वह 4-4 मील दूर तक अपने दोस्त के घर जाता ताकि वह कनाडा का टिकट ले सके और पगडंडियों से होकर, पगडंडी यानी कच्चे रास्तों से होकर भागकर जाता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। स्कूल भर में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया, यानी राजप्पा की जो टिकट एल्बम जो उसने मेहनत से तैयार की थी, उसको सरपंच के लड़के ने लेना चाहा और ख़रीदना चाहा 25 रुपये के बदले, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया। और राजप्पा ने मन मन में कहा कि घमंडी कहीं का, यानी सरपंच के बेटे के बारे में उसने उसे घमंडी बताया, सरपंच के बेटे को। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, यानी राजप्पा ने सरपंच के बेटे को कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। यानी उसने एल्बम अपनी जान से भी प्यारी बताई, यानी जिस प्रकार तुम्हारी बच्ची तुम्हें प्यारी है, इसी प्रकार से मुझे मेरी एल्बम बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको किसी रुपए पैसे के बदले में नहीं दूंगा। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, यानी इस घटना के बारे में जानकर और देखकर सब लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, क्योंकि अब नागराजन के एल्बम की बातें होने लगी हैं, क्योंकि उसके मामा जी ने उसके लिए सिंगापुर से भिजवाई है। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, फिसड्डी यानी बहुत कमज़ोर और पुराना। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, यानी उसने ऐसा दिखाया कि उसको नागराजन के एल्बम को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता, यानी चुपकर देख लेता, लेकिन यह दिखावा नहीं करता कि वह एल्बम देख रहा है, यानी वह चुपकर देखता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये A.M. नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था, जो कि बहुत सुंदर राइटिंग में लिखे हुए थे, सुंदर राइटिंग में, यानी जो लिखाई थी वो बहुत सुंदर थी, जिसको देखकर ही सबको वो एल्बम बहुत लुभावनी, यानी सबको पसंद आ जाती थी, सबको लुभावनी लगती थी। लोगों ने इसे एल्बम में उतार लिया, यानी जो इसके ऊपर जो A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, इस प्रकार के जो वाक्य लिखे हुए थे, इन सभी लाइनों को लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया ताकि उनके एल्बम भी अच्छी दिखाई दे। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया, यानी उसे अपनी कॉपियों और किताबों में उतार लिया, उसे कॉपी कर लिया।
तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, यानी राजप्पा ने दूसरे बच्चों को कहा कि तुम यह नकल क्यों करते हो, तुम अपनी अच्छी एल्बम बनाओ, इसकी नकल क्यों करते हो। उसने बाकी लड़कों को घुड़की दी यानी धमकाया। सब चुप रहे, पर कृष्णन से न रहा गया। कृष्णन नाम का एक लड़का है, उससे चुप नहीं रहा गया। वह बोला, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी किसी दूसरे की चीज़ देखकर उससे द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रखने वाला, यानी जलन की भावना रखने वाला, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। राजप्पा कहता है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, यानी राजप्पा ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया जैसे उसको अपने एल्बम पर बहुत अधिक गर्व है, उसे किसी के एल्बम में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकट हैं वह हैं कहीं तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे। हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, यानी कृष्णन ने राजप्पा को इस प्रकार से छेड़ा और उसको कहा कि जो टिकट नागराजन के पास हैं उस प्रकार की टिकट तुम्हारे पास नहीं है, तो मुझे एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। इस बात पर राजप्पा ने कहा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, यानी दोनों बच्चों में फिर बहस हो गई आपस में। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, ठीक है 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारी एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस का अर्थ होता है समूह द्वारा गाया जाने वाला गाना, या जैसे कोई कविता जिसे सब बच्चे मिलकर एक साथ गाते हैं। तो सभी लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, यानी राजप्पा को ऐसा लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे यानी इकट्ठे किए हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे, यानी राजप्पा को ऐसा लगता था कि उसने अपना एल्बम बहुत मेहनत से बनाया है और नागराजन के लिए उसके मामा जी ने केवल एक दिन में पार्सल के द्वारा, यानी डाक के द्वारा उसे जो टिकट एल्बम है वो उसको भेज दिया। यानी मेहनत कितनी होती है, कितनी मेहनत से उसने ये काम किया है, इसके बारे में नागराजन क्या जाने। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, यानी जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा, यानी उसे बुरा लगने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी, क्योंकि अब उसके एल्बम के बारे में कोई नहीं जानना चाहता था और सभी नागराजन के एल्बम में रुचि रखने लगे थे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। घर घुसा यानी वह घर के अंदर ही रहने लगा था, बाहर कम निकलता, जबकि वह पहले शनिवार और रविवार को टिकट इकट्ठे करने में लगा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, यानी अब राजप्पा को अपना एल्बम सच में बहुत बुरा लगने लगा था। उसे अपने एल्बम से भी चिढ़ होने लगी थी। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, यानी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपमान किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या जाने। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। यानी राजप्पा सोचता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, इस मेहनत के बारे में नागराजन सोच ही नहीं सकता, वह कुछ नहीं समझ सकता उसकी मेहनत के बारे में। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। यानी राजप्पा सोचता है कि उसने कितने बच्चों से अपने मतलब के टिकट लिए हैं, यानी जिस उसके पास अगर 2 थे तो उसने उनको बदल कर जो उसके पास नहीं थे टिकट वो ले लिए, और उसने कितनी चालबाजी की है, यानी कितनी चतुराई से सभी प्रकार के टिकट इकट्ठे किए हैं, यह केवल उसका मन ही जानता है।
राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। यानी अब राजप्पा नागराजन के घर पर गया हुआ है। भैया शहर गया है, कामाक्षी ने बताया। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? कामाक्षी ने राजप्पा से पूछा। उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। यानी वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसको कोई रुचि ही ना हो नागराजन के एल्बम में। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो इस बात पर राजप्पा कहता है, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी कहती है, भैया ने। वह कुड़ गया, यानी वह चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी उसको नागराजन के एल्बम से जलन हो रही थी, उससे चिढ़ हो रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, यानी उसमें से कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। यानी वह नागराजन के घर पर एक दराज देखता है और जो बंद है उस पर ताला लगा हुआ है और वो उसको खोलकर देखना चाहता है। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, यानी पहला पेज खोला। उन वाक्यों को दोबारा उसने दोबारा पढ़ा जो वाक्य सबसे पहले लिखे हुए थे सुंदर लिखावट में। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह सब काम वह छुपकर कर रहा था। एल्बम को जट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर भागा। यानी राजप्पा ने नागराजन के घर से उसकी टिकट एल्बम को छुपा लिया, चोरी कर लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। बच्चों, जब हम कोई गलत काम करते हैं या हमें जब पता होता है कि यह गलत काम है, तो हमारा शरीर या हमारी जो आत्मा, हमारा जो मन है, वो हमें खुद बताता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए था। इसी तरह से जब राजप्पा नागराजन के घर जाकर उसकी एल्बम को चुरा कर ले आता है, तो उसका पूरा शरीर जैसे जलने लगा, यानी उसको डर लग रहा था। उसका गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा, गर्म हो गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अप्पू एक और बच्चा है जो राजप्पा और नागराजन का ही दोस्त है। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। यह बात सुनाई। अप्पू ने राजप्पा को यह सूचना दी। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, यानी भिड़ा लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। यदि हम कोई गलती करते हैं या कोई बुरा काम करते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं उसके लिए डर हो जाता है, कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है पकड़े जाने का या सज़ा का, कहीं हमें उसकी सज़ा ना हो जाए। राजप्पा ने रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, यानी सारे परिवार को उसकी चिंता हो गई। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने राजप्पा से पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, जिस तरह चाहे सोच ले, यानी लापरवाही में उसने सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब लोग उसी पर ही शक करने लगेंगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, क्योंकि उसकी एल्बम चोरी हो गई है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। यानी उसके पिताजी जो हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और उनकी वहाँ पर बहुत अधिक चलती है
यानी उनकी शिकायत पर पुलिस की फ़ौज हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था, यानी राजप्पा ने जो गलती की है तो अप्पू ने उसके इस घटना के बारे में उसको बताया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने आग में घी डाल दिया, यानी अप्पू और अधिक जैसे इस बात पे राजप्पा और अधिक डरने लग गया। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया, यानी अप्पू ने यह खबर दी और उसका भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अप्पू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ यानी दरवाज़ा बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, यानी राजप्पा ने अपने मन में सोचा कि पुलिस तो नहीं है। उसने मन में सोचा पुलिस। भीतर सांकल लगी थी, यानी भीतर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, यानी राजप्पा अब बहुत अधिक डरा हुआ था और सोच रहा था कि इस एल्बम का क्या करे, कि वह अलमारी के पीछे छिपा दे। फिर उसने सोचा नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी, यानी राजप्पा की माँ ने आवाज़ लगाई कि तुम देखो कौन है, वरना मुझे ही आना पड़ेगा दरवाज़ा खोलने के लिए। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, यानी घर के पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को अंगीठी में यानी आग में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, यानी राजप्पा उस एल्बम को जलाना नहीं चाहता था, लेकिन अब डर के कारण, पकड़े जाने के कारण इतनी अच्छी डाक टिकट की एल्बम को वह जला रहा है। अब उसकी आंखों में पानी भर आया, आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद, यानी उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों से ऐसा लग रहा था शायद वह काफ़ी देर तक रोकर आया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। तो इस बात का जवाब दिया नागराजन ने, शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, क्योंकि उसने वह दिखाना नहीं चाहता था कि वह कितना दुखी है। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा, यानी चुप कराने का प्रयास किया। वह फफक कर रो दिया, यानी वह खुलकर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था, यानी राजप्पा ने नागराजन की एल्बम जला दी थी, तो मन में उसे बहुत अधिक पछतावा हो रहा था और उसने अपने एल्बम अब नागराजन को देने की सोची। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। क्यों? ऐसे क्यों देख रही हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो इस बात पर नागराजन कह रहा है, बहला रहे हो यार, यानी तुम मुझे चुप कराना चाहते हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, यानी नागराजन ने सोचा कि यह मुझसे मजाक कर रहा है, यह अपना इतना मेहनत से बनाया हुआ एल्बम मुझे कैसे दे सकता है, इसलिए उसको यकीन नहीं आया। इस बात पर राजप्पा कहता है, नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा उसे अपना एल्बम दे रहा है, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहराता रहा, यानी बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन ने राजप्पा को कहा। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फुट फुट कर रो दिया।
नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, यानी दोनों दोस्त अब साथ साथ थे। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। राजप्पा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा तो राजप्पा ने कहा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। इस बात पर नागराजन ने कहा, ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो दिया। बच्चों, इस कहानी में हमें दो बच्चों के बारे में पता चला है, राजप्पा और नागराजन। राजप्पा की बहुत मेहनत से बनाई हुई एल्बम हिट हो जाती है, यानी सभी बच्चे उसमें रुचि रखने लगते हैं, सब उसको पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही नागराजन के मामा जी उसके लिए सिंगापुर से टिकट एल्बम भेज देते हैं तो सभी बच्चे राजप्पा के टिकट एल्बम को छोड़कर या उसको भूलकर नागराजन के टिकट एल्बम की तारीफ़ करते हैं। इससे राजप्पा को बहुत दुख होता है और वह नागराजन के टिकट एल्बम से चिढ़ने लगता है, उससे जलने लगता है। उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है, जिसके कारण वह उसे एक दिन चुरा लेता है और चुरा के उसे जला देता है पकड़े जाने के डर के कारण। जिसके बाद वह अपने इस काम पर बहुत अधिक पछताता है, क्योंकि उसको बाद में पता चल जाता है कि यह काम मैंने ठीक नहीं किया और वह जो उसने जला दी थी, नागराजन की टिकट एल्बम जो उसने जला दी थी, उसके बदले वह उसे अपनी एल्बम दे देता है नागराजन को और कहता है कि एक दिन के लिए मुझे मेरी एल्बम वापस दे दो, मैं ये तुम्हें कल दे दूँगा। और वो उस एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रो देता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमें बाद में पछतावा हो और पकड़े जाने का डर रहे। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह कहानी समझ में आ गई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।